एक नेक दिल लड़की जिसका कहानी में कोई नाम नहीं है, अपने बूढ़े बाप, एक जालिम सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। सौतेली माँ इससे बहुत नफरत करती थी और आखिरकार एक दिन इसके बाप को मजबूर किया कि वो लड़की को जंगल में छोड़ आए। लड़की गमगीन थी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो जंगल में घूमती रही, थोड़ा सा खाना जो इसके पास था खाया और आखिरकार एक खूबसूरत झोंपड़ी के पास पहुंची। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर चली गई और किसी को नहीं पाया। रात हुई तो एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़ा जंगली रीछ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। रीछ ने लड़की को देखकर गुस्से के बजाय शफकत का इजहार किया और इसे कहा कि अगर वो आज रात उसकी मेहमान बनना चाहती है तो इसे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, इसे एक चूहे को आज़ाद करवाना था जो फंदे में फंसा हुआ था। दूसरा काम, इसे दी गई तमाम कच्ची सुन फ्लेक्स को अगले दिन तक धागे में काट कर कपड़ा बनाना था और फिर इस कपड़े से रीछ के लिए एक कमीज तैयार करनी थी। लड़की ने सारा दिन और रात मेहनत की और उसकी नेकी और अज़्म की वजह से परियों ने आकर उसकी मदद की। सुबह होते ही कमीज तैयार थी। जब रीछ वापस आया और कमीज को तैयार पाया तो वो बहुत खुश हुआ और लड़की की मेहरबानी और ईमानदारी पर उसे इनाम देना चाहा। पहला इनाम, रीछ ने लड़की को एक खूबसूरत मुल्क का नज़ारा करवाया जो उसके कान के पीछे एक जादुई शीशे में छुपा हुआ था। दूसरा इनाम, उसने लड़की को सोने और चांदी के जेवरात और एक जादुई बैल पर लदे कीमती तोहफे दिए। जब लड़की तोहफों के साथ घर पहुंची तो सौतेली माँ लालच में आ गई और फौरन अपनी सौतेली बेटी को भी इसी रीछ की झोंपड़ी में भेज दिया। लेकिन सौतेली बहन घुमंडी और बदतमीज थी। इसने चूहे को आज़ाद नहीं किया बल्कि उसे मारने की कोशिश की। इसने रीछ का काम भी नहीं किया और सारा वक्त सस्ती करती रही। जब रीछ वापस आया और सौतेली बहन की बदतमीजी और सस्ती देखी तो उसने इसे सजा दी और इसे खाली हाथ वापस भेज दिया। नतीजे के तौर पर नेक दिल लड़की को उसकी मेहनत, रहमदिली और आजिज़ी का इनाम मिला और वो अपने बाप के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी, जबकि लालची और सुस्त सौतेली माँ और बहन को उनके बुरे रवैये की सजा मिली।